तो अगर रिवाज रहेंगे तो उसमें उन रिवाजों की वजह से भी तो कई बार न्याय में बाधा आती है। जो बार बार पॉलीगमी की बात की जाती है कि अगर पॉलीगमी का रिवाज रहेगा, बहुविवाह का रिवाज रहेगा, तो फिर न्याय कैसे होगा किसी पीड़ित को? आजवानी जी, रिवाज जब कहा जाता है तो रिवाज ये है आप अपनी शादी किस तरीके से करते हैं। एक आदमी गुरुद्वारे में जाता है, एक आदमी चर्च में जाता है, एक आदमी मतलब मैं हिंदुओं में कहता हूं उत्तर प्रदेश में 7 फेरे लगाते हैं, केरला में 7 फेरे नहीं लगाते। ये रस्मो रिवाज है। ये रस्मो रिवाज नहीं है कि मैं आप चूंकि बहुविवाह की बात करें तो बहुविवाह को आप रस्म रिवाज में कैसे लाएंगे? कुरान साफ कहता है वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो गैर शादीशुदा हो, जिसकी शादी ना हुई हो। मैंने लोगों से पूछा कि क्या ये केवल पुरुषों को संबोधित है या महिलाओं को भी? उन्होंने क्या नहीं, अगर व्याकरण के हिसाब से देखें तो ये दोनों को समान रूप से संबोधित है। जो कुरान का क्लियर कट आदेश है उसको हमने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। और एक जगह जहां कंडीशनल परमिशन है, और कंडीशनल परमिशन ये क्या है, अगर तुम न्याय, और वो भी शादी के बारे में प्रावधान नहीं है, वो प्रावधान है अनाथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में। चूंकि उस समय जब ये आयतें आई, उस समय लगभग 1/3 पुरुष आबादी एक जंग में खत्म हो गई थी। अरबों में जंगें होती थी, हर कोई जानता है। उस वक्त ये प्रावधान आया, लेकिन इसमें शर्त लगाई गई, कहा गया अगर तुम न्याय कर सको, वरना एक ही महिला से शादी करो। और फिर आगे चल के कहा गया कि ये इंसान की क्षमता के बाहर है कि वो शादी के मामले में न्याय कर सके। और फिर आगे बढ़ के कहा गया किसी भी इंसान के जिस्म में 2 दिल 2 हृदय नहीं होते हैं। तो एक जो कंडीशनल परमिशन थी उसको कानून बना दिया, और जो सीधा सीधा आदेश था उसको अनदेखा कर दिया। इसको आप रस्मो रिवाज में नहीं जोड़ सकते। रस्मो रिवाज में जोड़ा जाएगा आप शादी किस तरीके से करते हैं। एक दुष्प्रचार है मिसाल के तौर पे कि अगर यूसीसी आ गया तो शादी भी हमें उसी तरीके से करनी पड़ेगी, फेरे करने पड़ेंगे, हमें अपने मुर्दों को जलाना पड़ेगा। ये बिल्कुल भ्रामक दुष्प्रचार है। इसी बिंदु पर आपने 80 के दशक में सरकार छोड़ी थी, यही बिंदु था। तो तब ये था कि भाई तुष्टीकरण की वजह से सरकार ने फैसला पलट दिया अदालत का। ये अब भी जो विरोध हो रहा है, ये भी क्या तुष्टीकरण है फिर? अब मैं नहीं मानता क्या है, लेकिन उस वक्त तो उसकी गंभीरता पे को विचार करिए कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनाया संविधान के निर्देश के बावजूद, और हमने कहा कि नहीं, एक हमने स्वीकार किया हुआ है कि पर्सनल लॉ धर्म पर आधारित होंगे, वो चलता रहा। 1986 में जो काम हुआ था वो उससे ज्यादा खतरनाक था। शाहबानों को जो न्याय मिला था वो सिविल लॉ में नहीं मिला था, पर्सनल लॉ में नहीं मिला था, उसको न्याय मिला था सीआरपीसी का जो प्रोविजन है सेक्शन 125। 1986 में तो एक तरह से हमने ये शुरुआत करी कि सिर्फ पर्सनल लॉ नहीं, क्रिमिनल लॉ भी धर्म के आधार पर तय होंगे। ये अब ये देश को, मतलब देश को अंदर से कमजोर करने का इससे बड़ा कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। ये इतना गंभीर मामला था उस वक्त। तो आज भी वो लोग हैं। असल में बात यह है कि हमने नया संविधान अपना लिया। इस संविधान के पहले हर कम्युनिटी, अंग्रेज कहता था भारत राष्ट्र नहीं है, वो हर कम्युनिटी को उसने अधिकार दिया हुआ था कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनिए। तो वो जो आदत पड़ी लगभग 150-200 साल की, उस आदत को आज भी हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हमसे मतलब हर कोई नहीं, हमसे मतलब कुछ लोग। और वो आज भी राजनीति भी, पार्लियामेंट में आज कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, आज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
लेकिन वो धर्म के, समुदाय के नाम पे पार्टी बनाते हैं। तो क्यों? ताकि कम से कम उस समुदाय के लोग जिस जगह बहुमत में हैं वहां से वो अपनी सीट को जीत सकें। तो ये एक जैसे वो फिसी पैरस टेंडेंसीज होती हैं, विभाजनकारी मानसिकता होती है अपने फायदे के लिए, किसी कम्युनिटी के फायदे के लिए नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। बहुत से लोग हैं उनकी वो आदत पड़ी हुई है, वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, इतना ही मैं कह सकता हूं। तो ये ऐसी इसी तरह की पार्टी है एक ओवैसी साहब, क्या वो कह रहे हैं कि ये तो हिंदू कोड बिल हम सब पे थोपा जा रहा है। इससे क्या लगता है, हिंदुओं को, हिंदू समुदाय की अगर बात करें तो कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तलाक का कोई प्रोविजन हिंदू शास्त्रों में है? तलाक का कोई प्रोविजन जी कोई क्या हिंदू लॉ में जो शास्त्रों पर आधारित है, क्या उसमें कोई प्रोविजन है? देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर क्या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार क्या हिंदू कानून में था? नहीं था। तलाक का अधिकार नहीं था। तो अगर आज जो कानून देश में लागू है उसमें जो तलाक का प्रावधान है वो कहां से आया? वो दूसरे कानूनों से आया ना, जैसे मुस्लिम कानून है या जूइश लॉ है। एक बात ध्यान रखिए, आज भी हम अपनी सारी संस्थाओं को कहते हैं, एक दूसरे पे नजर डालिए। आपको ये अधिकार है, अगर आपको ये चिंता है कि आप हिंदू कोई चीज आपके दिल में उसके लिए जगह नहीं है, मैं सख्त शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, तो आप अपनी बताइए और ये प्रूफ करिए कि ये औरों से बेहतर है, लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। मौजूदा दौर में जब हिंदू कोड बिल बना तो तलाक का सिद्धांत स्वीकार किया या नहीं किया? महिलाओं को प्रॉपर्टी में जो अधिकार दिया वो शास्त्रों में तो नहीं था। ये तो मॉडर्न पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। हिंदू नाम तो इसको इसलिए दिया गया था, ये आश्वासन देने के लिए मुसलमानों को कि ये तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा। अब बात मिसाल के तौर पे HUF है। अब आप तो कहिए कि भाई आप भी HUF का फायदा उठा लीजिएगा अगर UCC बनता है तो। या तो HUF का फायदा हर कोई उठाएगा या कोई भी नहीं उठाएगा, लेकिन यहां पर कोई उसका अध्ययन करने को भी तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ हमें विरोध करना है। क्यों विरोध करना है? ताकि हम एक वर्ग को यह बता सकें कि तुम्हारी धार्मिक आस्था पे हमला हो रहा है, और जब यह बताया जाएगा तो वो भेड़ बकरी की तरह उनको इकट्ठा करना और उनका खुद फायदा उठाना, ये एक परंपरा चली आ रही है जिसका इस्तेमाल देश के विभाजन के लिए भी हुआ था। आज समाज को विभाजित करने के लिए वही हथकंडे पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आपने लॉ कमीशन का जिक्र किया, तो 5 साल पहले 2018 में लॉ कमीशन ने कहा कि अभी जरूरत नहीं है, तो ऐसा 5 साल में क्या बदल गया? नहीं, 5 साल, देखिए लॉ कमीशन कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसकी राय लॉ कमीशन के पास तो केवल मैं ये कह रहा हूं कि आज उन्होंने सुझाव मांगे, दे दीजिए। लॉ कमीशन की राय आपके ऊपर कोई बाइंडिंग हो ऐसा नहीं है। लॉ कमीशन से कहीं ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जी, वो लगातार कहते रहे हैं, सरकार को लगातार कहते रहे हैं कि ये डेड लेटर नहीं रहना चाहिए प्रोविजन। जल्दी से जल्दी मतलब ये 1985 में चीफ जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी ने कहा। अभी हाल में 3-4 साल पहले गोवा में एक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करते हुए तत्कालीन न्यायाधीश बोरबोडे साहब नाम है, मुझे नाम ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने गोवा में खड़े होकर ये कहा कि जिन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर परेशानी है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो गोवा आकर देखें। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है जी। क्या वहां पर जो रीति रिवाजों की विविधता है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों से यह कहता है कि तुम फेरे लगा के शादी करो? ये दुष्प्रचार है, ये समाज को बांटने की कोशिशें हैं ये। लेकिन फिर इसी न्याय की समानता की बात पे, क्या इससे पहले ये जरूरी नहीं कि जैसे जब लोग बात करते हैं कि हमारे धर्म में हमें शरिया को ही फॉलो करना है, अब वो